Dear students, today we are going to study class 8 Honeydew lesson 5 The Sumit Within। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू लेसन 5 द सुमित विदिन के बारे में डिस्कस करेंगे। In the last video we discussed about the struggle for Major HPS Ahluwalia, who was Indian expeditions of Mount Everest in 1965. Now we start the next paragraph of this lesson. Once having granted this, the question remains. एक बार यह स्वीकार कर लेने के पश्चात सवाल बना रहता है, Why Everest? Because it is the highest, the mightiest, and that defied many previous attempts. तो एक बार यह स्वीकार कर लेने के पश्चात ये सवाल बनता है कि एवरेस्ट विजय ही क्यों? वाई एवरेस्ट? एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज क्योंकि इट इज द हाईएस्ट, क्योंकि यह सभी चोटियों से ऊंचा है, द मैजेस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस टाइम्स, सबसे दुर्गम और अनेक कई प्रभावों को असफल कर चुका है। It takes the last ounce of one's energy, इस पर पहुंचने में व्यक्ति की क्षमता समाप्त हो जाती है। It is the gradual struggle with rock and ice, चट्टानों तथा बर्फ से कठोर संघर्ष करना पड़ता है। Make once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake। और एक बार यह कदम उठा जाएं तो उसे अधूरे रास्ते पर छोड़ा नहीं जा सकता। When the summit, the passage back is the difficult as the passage toward, when one's life is the stake। जब तक कि मनुष्य जो है जीवन अपना दांव पर उसका लगा होता है और जब तक वह उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो वापस भी यहाँ से नहीं होता। द पासेज बैक इज द डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, और वहां से वापस आना भी बहुत कठिन होता है। एंड देन द सुमित इज क्लाइम्ड, देयर इज द एक्सिलेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, the sense of the battle fought and gone. There is a feeling of victory and the end of happiness. आगे बढ़ने का मार्ग जितना दुर्गम होता है, the passage back is as difficult as the passage onward। आगे बढ़ने का मार्ग जितना दुर्गम होता है
उतना ही मार्ग दुर्गम पीछे हटने का होता है। And then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of battle fought and won. और शिखर पर विजय प्राप्त करना या हासिल कर लेने पर हर्ष होता है और हमें बहुत बड़ा काम, हमने ऐसा लगता है जैसे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया हो। लुकिंग बैक, आई फाइंड दैट I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question, why you breathe? Why do you help your neighbors? Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. Looking back, I find that एक युद्ध जीतने का भाव, जीत व हार की भावना होती है और पीछे निहारते हुए मैं पाता हूं कि मैं पूर्ण विस्तार से नहीं, जिसके बारे में वर्णन मैंने किया है कि माउंट एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा मैं। यह ऐसा है मानो पूछा हो कि आप सांस क्यों लेते हैं। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, व्हाई यू ब्रीथ। तो मानो ये पूछा हो किसी ने कि आप सांस क्यों लेते हैं। Why do you help your neighbors? अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। Why do you want to do good acts? तुम अच्छे काम क्यों करना चाहते हो। There is no final answer possible. कोई अंतिम जवाब संभव इनका नहीं। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. And then there is no fact that Everest is not just a physical climb. और यह सच यह है कि एवरेस्ट का आरोहण मात्र शारीरिक चढ़ाई नहीं है। The man who has been to the mountain top become conscious in the special manner of his own smallness in his large universe. जो व्यक्ति शिखर पर पहुंच चुका है वह कभी यथावत नहीं रह पाता। उसे पर्वत से भारी लाभ होता है। वह इस विशाल ब्रह्मांड में स्वयं अपने लघुता का एहसास कर लेता है। The physical conquest of a mountain is only
The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. पर्वत पर विजय हासिल करना उपलब्धि का एक भाग है. There is more to it than that. इसका महत्व कहीं अधिक है. It is followed by a sense of fulfillment. इसका अनुकरण पूर्णता की भावना से होता है. There is the satisfaction of a deep earth to rise above one's surrounding. और अपने चारों ओर के आवरण से ऊपर उठने की गहन इच्छा को संतोष मिलता है. It is the eternal love for adventure in man. यह मानव में एहसास का शाश्वत प्रेम है. The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. तो अनुभव मात्र शारीरिक हैं, यह भावुक हैं, ये आध्यात्मिक हैं. Considered a typical climb towards the summit on the last height. अंतिम ऊंचाइयों की शिखर की ओर दुर्गम चढ़ाई की कल्पना करो. You are sharing a rope with another climb. आप किसी अन्य आरोहक के साथ रस्सा पकड़ते हुए हैं. You firm in. He cut the step in the hard ice. स्वयं आप मजबूती से खड़े हो जाते हैं. अगला व्यक्ति सख्त बर्फ में सीढ़ियां काटता है. Then he delays and you inch your way up. The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by others. इसी तरह से तब वह रस्से को बांधता है, तब वह आरोहक 1 इंच का रास्ता बनाता है. चढ़ाई बहुत प्रत्येक कदम बढ़ने के लिए शैन्य में दबाव डालते हैं. प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने अन्य लोगों द्वारा दी गई सहायता का विवरण हमें दिया है. They have also recorded how they needed just that help, else they might have given up. Breathing is difficult. You curse yourself for having let yourself in for this. उन्होंने यह भी बताया
कि किस प्रकार उसे मदद की जरूरत थी, अन्यथा उन्होंने कोशिश करनी छोड़ दी थी। सांस लेना कठिन होता था। आप खुद को कोसते हैं कि इस काम में अपनी टांग क्यों फंसाई। यू wonder why you ever undertook the ascent. There are moments when you feel like going back. It would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. और आपको विस्मय होता है कि आपने चढ़ाई का काम स्वीकार ही क्यों किया। ऐसे क्षण आपके मन में वापस होने की प्रबल इच्छा के समय आते हैं। ऊपर चढ़ने की अपेक्षा नीचे उतरना बहुत चैन देता है, but almost at once you snap out of the mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. परंतु तभी अकस्मात अचानक से इस विचार से बाहर निकल आते हैं। आपने अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि संघर्ष से विमुख नहीं होने देती। And you go on. Your companion keeps up with you just another 50 feet or 100 maybe. You ask yourself, is there no end? You look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then, without first being aware of it, you are at the summit. और आप आगे बढ़ते जाते हैं। आपका साथी भी आपका साथ देता है। केवल 50 फुट चढ़ना शेष है अथवा 100 फीट हो सकता है। आप स्वयं से भी पूछते हैं कि क्या इस चढ़ाई का अंत भी होगा। आप अपने साथी की ओर देखते हैं और वह आपकी ओर देखता है। You draw inspiration from each other, and then, without first being aware of it, you are at the summit. एक दूसरे से आपको प्रेरणा मिलती है और तभी अनजाने में तुम स्वयं को शिखर पर पाते हो।